पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। बिहार निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि बिहार निकाय चुनाव पर रोक के बाद अब आगे क्या होगा। दो ऑप्शन पर लेना होगा बड़ा फैसला। तो आइए जानते हैं कि दो फैसले क्या हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश के विपरीत जाकर बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीट आरक्षित किए हैं। अब सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे चुनाव होंगे, लेकिन कब होंगे इसके लिए भी तिथि निर्धारित नहीं हुआ। जबकि 10 से 12 तारीख को यानी अक्टूबर महीने के 10 तारीख से 12 तारीख के बीच चुनाव होना था, अब इसे स्थगित कर दिया गया है। अब किन दो ऑप्शनों पर बिहार सरकार काम करती है और किस तरह से पटना हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद। तो आपके लिए नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट लेकर हम सामने आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और नगर निकाय से जुड़े तमाम प्रत्याशी जो हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नगर निकाय चुनाव से संबंधित अपडेट सबसे पहले सबसे आगे बताने का हम काम करेंगे। तो आइए अब खबरों की ओर हम दृष्टि डालते हैं। आपको बताते हैं कि बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 पर आखिरकार ग्रहण लग ही गया। जैसा कि प्रत्याशी के मन में ऐसा चल रहा था कि चुनाव होगा या न होगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में था और लोग प्रचार तो कर रहे थे लेकिन डर भी रहे थे। आखिर डर निकलकर सामने आ ही गई और जहां लोग दशहरे की खुशियां मना रहे थे, उमंग मना रहे थे, माता के दरबार में घूम रहे थे, माता के मत्थे टेक रहे थे, इसी बीच बिहार के पटना के हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और चुनाव को स्थगित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य कि नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया और लोग अपने दिल को थाम लिए। बेचारे नेताजी तो करे तो क्या करे, बाकी बहुत भाग दौड़ भी कर चुके थे, वादे भी कर चुके थे, खर्च भी कर चुके थे और इसके बाद फैसला आने के बाद लोग जहां थे वहीं रुक गए। आखिरकार क्या बिहार में चुनाव, पंचायत चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव जो होना है, क्या नगर निकाय चुनाव कब होगा, इसको लेकर तो कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। बिहार सरकार इस पर कोई नया अपडेट नहीं दे पाई है और निर्वाचन आयोग जो है, बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई खास अभी डेट का, तिथि का निर्धारण नहीं हो पाया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 पर आखिरकार ग्रहण तो लगा ही है। आरक्षण विवाद को लेकर पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बिहार में लंबे समय से निकाय चुनाव के कार्यक्रम का इंतजार हो रहा था। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने चुनाव का बिगुल बजाया और चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया। सरकार ने आरक्षण विवाद पर अपनी ओर से फैसले ले लिए थे। अब जब मतदान में चंद दिन शेष बचे थे, हाईकोर्ट ने आरक्षण वाले फैसले पर आपत्ति जताते हुए अपना फैसला सुनाया। बिहार में निकाय चुनाव की तैयारी जोर पकड़ चुकी थी। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होना था। इससे पहले 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुनाया और स्पष्ट किया है कि बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का जो फैसला किया गया है वो गलत है। जिन सीटों को अति पिछड़ा करने का फैसला लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। ऐसा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल स्पष्ट किया है। आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट की ओर से अब जब साफ किया गया है कि आरक्षण नीति से बिहार में निकाय चुनाव कराया जाना था जो गलत है, उसके बाद अब निर्वाचन आयोग व सरकार के पास दो ऑप्शन बचे हैं जिस पर उन्हें फैसला लेना है। भागलपुर के अधिवक्ता राजीव सिंह ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन दो ऑप्शन को स्पष्ट किया है। पहले ऑप्शन के तहत अगर चुनाव को आगे नहीं टालना है तो जिन सीटों को अति पिछड़ा की श्रेणी में डाला गया है उसे सामान्य घोषित करके चुनाव कराए जाएं, यानी आरक्षित अति पिछड़ा वर्ग किए गए सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार भी दावेदारी ठोक सकते हैं। इधर हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव में जो दूसरा ऑप्शन सामने आया है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गाइडलाइन का पालन किया जाए और आरक्षण पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रदेश में ट्रिपल लेयर टेस्ट कराया जाए। इस सर्वे के बाद राज्य के पिछड़े लोगों की सही गणना हो सके और उनसे सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति का सही पता चल सकेगा। तमाम जानकारी एकत्र करने के बाद आरक्षण पर फैसला लिया जाए, तब जाकर सीटों को आरक्षित करने की दिशा में बढ़ाया जाए। अब देखना यह है कि बिहार में किस तरह से निगम चुनाव के आयोजन का फैसला लिया जाता है।
तो यह थी खास अपडेट नगर निगम चुनाव को लेकर। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट सामने आता है हम आपके बीच फिर आएंगे और नगर निकाय चुनाव को लेकर आपको सबसे पहले सबसे आगे अपडेट बताने का काम करेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।